और उसका नेतृत्व आज कर रहे हैं जो बीजेपी का नेतृत्व एज प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, वो है नरेंद्र मोदी। और वो 3 बार ही गुजरात के चीफ मिनिस्टर सक्सेसफुली रह चुके हैं। उन्होंने सरकार चलाई है, दिखा दिया है, उनके पास आइडियाज हैं, आप उनको सुनो तो सही। जब मोदी बोलते हैं तो लगता है दूसरों को स्कूल जाना चाहिए, वो अपने तजुर्बे से बोलते हैं, एक्सपीरियंस से बोलते हैं। तो अगर हम लोग देश का हित चाहते हैं तो अब हमको टुकड़ों टुकड़ों में वोट नहीं करना चाहिए, अब हमको मेजॉरिटी वोट करनी चाहिए। मोदी इज अ क्लियर ऑल्टरनेटिव टुडे, व्हाई आर वी फाइटिंग शाय ऑफ इट? मोदी इज अ क्लियर ऑल्टरनेटिव। उधर दिग्विजय सिंह को किरण बेदी की ट्वीट पर कोई हैरत नहीं हुई है। बहुत बहुत बधाई किरण बेदी जी को, और मैं समझता हूं कि कोई इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें से बाकी सब हो सकता है कि वो अपनी बात कहें, लेकिन इंक्लूसिव शब्द उनको हटा देना चाहिए उसमें से, अगर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर। नरेश अग्रवाल ने किरण बेदी के ट्वीट पर यह रद्दअमल जाहिर किया। ये एक नया ट्रेंड हो गया है, अधिकारी 60 साल तक जनता का शोषण करता है और फिर उसके बाद रिटायर होने के बाद वो फिर राजनीति के माध्यम से जनता का शोषण करना चाहता है। मैं नहीं समझ पाया, सब लोग भ्रष्टाचारी राजनीतिज्ञ को मान भी रहे हैं और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए राजनीति में आना भी चाहते हैं। इन सबका कोई जनाधार है नहीं, कि अपने जीवन में कभी इन्होंने जनता की सेवा करी नहीं। अभी किसी के सहारे आना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि जैसे किरण बेदी को कि नरेंद्र मोदी जी की लहर है, नरेंद्र मोदी जीत के आएंगे, उनकी पार्टी से अगर हम लड़ जाएंगे, तो ये तो मानसिकता उन लोगों की है और ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। अगर ये आ जाएंगे तो कौन बड़ा भारी अंतर पड़ जाएगा? ऐसा तो नहीं कोई बड़ा भारी कोई हिंदुस्तान का रत्न हो जो किसी की तारीफ कर रहा है उससे देश हिल जाए। पंजाब में वाक़े गांव गाला के करीब आज सुबह पेश आया सड़क हादसे में 7 अफराद की मौत वाक़ हो गई है। महलुकीन में कमसिन बच्चा भी शामिल है। एसयूवी गाड़ी के एक ट्रक से टकरा जाने की वजह से यह हादसा पेश आया। महलुकीन का ताल्लुक शाहबाद से है, जो उत्तर प्रदेश के एक मजहबी मकाम से वापस लौट रहे थे। कांग्रेस कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। मीटिंग में बदनवानी की रोकथाम के लिए फ्रेमवर्क वज़ा करने पर तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ जाट रिजर्वेशन और पार्लियामेंट इजलास के दौरान पार्टी की मुमकिना हिकमत अमली पर भी गौर खोज किया गया। इस मीटिंग से कबल कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने वजीर आजम मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी। आंध्र प्रदेश असेंबली में तेलंगाना बिल के मसवदे पर बहस जारी है। टीआरएस, कांग्रेस और तेलुगु देशम के अरकान असेंबली इस बहस में हिस्सा ले रहे हैं। इससे कबल तेलंगाना बिल पर बहस के दौरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान ने तेलंगाना बिल के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके बाद असेंबली स्पीकर एन मनोहर ने ऐवान को बताया कि तेलंगाना बिल के मसवदे पर बहस के बाद ही वोटिंग कराई जाएगी। स्पीकर की यकीन दहानी के बावजूद वाईएसआर कांग्रेस के अरकान असेंबली ने ऐवान से वॉकआउट किया। आम आदमी पार्टी ने 26 जनवरी तक 1 करोड़ मेंबर बनाने का निशाना मुकर्रर किया है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि 26 जनवरी के बाद भी ये मुहिम जारी रहेगी। पार्टी की मेंबरशिप मुहिम का आज से आगाज हुआ। पार्टी की ये मुहिम 10 जनवरी से 26 जनवरी तक जारी रहेगी। 1 करोड़ मेंबर्स बनाने का टारगेट रखा गया है। उसके बाद टारगेट बढ़ाएंगे ना। हाँ, निःशुल्क ही चलेगा, अब चलेगा निःशुल्क, लेकिन ये टारगेट रखा है कि 26 जनवरी तक 1 करोड़ मेंबर्स बनाने हैं और उसके बाद फिर और बढ़ाएंगे एक एक करके पूरा। सारे देश के लोग मेंबर बन सकते हैं सर, सारे देश के लोग मेंबर बन सकते हैं। 1 मिनट, अगर कोई व्यक्ति हमारी पार्टी का ऑफिस बेरर बनता है या कोई व्यक्ति हमारी पार्टी का कैंडिडेट बनता है, तब हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं कि गलत आदमी के हाथों में पार्टी की बागडोर या देश की बागडोर नहीं जानी चाहिए। लेकिन सदस्य तो हर आदमी खुला है। अब अगर किसी को सदस्य बनना है आम आदमी पार्टी का, तो हमारी वेबसाइट amadmiparty.org/join us, उस पे जाके फॉर्म भर सकते हैं, या आप सीधे इस मोबाइल नंबर पे, मोबाइल नंबर है 07798220033। मैं फिर रिपीट कर देता हूं,
07798220033 इस पे अपना नाम, अपना STD कोड और अपना विधानसभा का नाम लिख के आप SMS कर सकते हैं और आपको थोड़ी देर में SMS से ही आपका मेंबरशिप नंबर आ जाएगा। और तीसरा तरीका है कि आप इस नंबर पे मिस्ड कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सदस्य बन सकते हैं। अब दिल्ली की पूरी काबीना हर शनिचर को सुबह 9:30 बजे से 11 बजे दिन तक आवाम की शिकायत सुनने के लिए सेक्रेटेरिएट के सामने हाजिर रहेगी। उधर इंसदाद बदनवानी की दिल्ली हुकूमत की हेल्पलाइन को गैर मामूली रिस्पांस मिला है। दिल्ली की 9 तश्कीलशुदा हुकूमत ने हर शनिचर को आवाम की शिकायत मौसूल करने का फैसला किया है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि पूरी काबीना दिल्ली सेक्रेटेरिएट के सामने हाजिर रहेगी ताकि अवामी शिकायत का फौरी तौर पर हल निकाला जा सके। बाकी दिनों में एक वजीर अवाम को दरपेश मसाइल के ताल्लुक से जानकारी हासिल करके उसे मुताल्लिका महकमों को रवाना करेगा। केजरीवाल ने अवाम की शिकायत दूर करने को अपनी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दिया है। सबसे पहले तो कि किसी भी जिम्मेदार सरकार की सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। एक सिस्टम शुरू कर रहे हैं कि हर शनिवार को दिल्ली सरकार के जितने मंत्री हैं इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर सातों के सातों लोग सचिवालय के सामने वाली सड़क पे बैठेंगे और ताकि कोई भी एंट्री बैरियर एक्सेस बैरियर ना हो, कोई भी वॉक इन कर सकता है, कोई भी आ सकता है अपनी समस्या को लेके। सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक बैठेंगे हम लोग। तो जनता का स्वागत है। दिल्ली की रियासती हुकूमत ने कहा है कि पॉलिसी से मुताल्लिक मसाइल के हल के लिए वक्त दरकार है। आवाम को सहूलत बहम पहुंचाने के लिए आवाम की ही राय हासिल करते हुए पॉलिसियों में तरमीम करने का ऐलान किया गया है। आवाम के आरा मुताल्लिका वज़रा के इल्म में लाकर पॉलिसियों में तब्दीली का मंसूबा है। अरविंद केजरीवाल ने निजी मसाइल लेकर नहीं आने की दरख्वास्त आवाम से की। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी की इंसदाद करप्शन हेल्पलाइन को गैर मामूली रद्द अमल हासिल हुआ है। हेल्पलाइन की शुरुआत के पहले रोज ही 4,500 फोन कॉल्स मौसूल हुई। चंद ही कॉल्स का जवाब दिया जा सका, जिसके बाद हेल्पलाइन के अमले की तादाद में इजाफे का ऐलान किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 01127135716 पर मौसूल होने वाली करप्शन की शिकायत का अरविंद केजरीवाल शख्सी तौर पर जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि काफी संगीन नोयत की 53 शिकायत मौसूल हुई हैं। 38 शिकायत कुनंदों ने दलाइल पेश करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने की रजामंदी का इजहार किया। शिकायत कुनंदों को यकीन दहानी कराई गई है कि इंसदाद दहशतगर्दी की टीम स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए शिकायत कुनंदों को ताउन फराहम करेगी। शवाहिद मिलने के बाद अंदरून 24 घंटे मुनासिब कार्रवाई की भी यकीन दहानी कराई गई है। हेल्पलाइन नंबर को सिर्फ 4 डिजिट करते हुए आवाम को सहूलत पहुंचाने का ऐलान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। कांग्रेस अरकान पार्लिमान सालाना रियायती गैस सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की मरकज से दरख्वास्त की। इस हवाले से संजय निरुपम ने मीडिया को जानकारी दी है। सितंबर 2012 में जो भारत सरकार ने निर्णय लिया कि सब्सिडाइज्ड रेट पे जो एलपीजी सिलेंडर मिलते हैं उसकी संख्या 6 कर दी जाएगी, तभी हमारा विरोध था कि ये गलत हो रहा है। हमने मंत्री जी से बात की, उसके बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास हम लोग अपना पिटीशन लेके गए और उसके बाद सरकार ने कहा कि ठीक है 6 की जगह हम 9 करते हैं। तब भी हम संतुष्ट नहीं थे कि 9 का कोई मतलब नहीं है, कम से कम 1 सिलेंडर हर महीने एक घर को मिलना चाहिए। यानी तब से हमारी डिमांड है कि 12 होना चाहिए। अभी कहानी यह है कि इस साल का जो 9 सब्सिडाइज सिलेंडर था वो 9 महीना पूरा हो गया। 9 सिलेंडर मिलते हैं 450 रुपए में, 10वां सिलेंडर 1258 रुपए में मिल रहा है। तो हर जगह त्राहिमाम की स्थिति है, चाहे आप महाराष्ट्र ले लें या गुजरात ले लें या गोवा ले लें। गोवा से मेरे पास फोन आते हैं कि साहब ये आप बंद करो। तो हमने मंत्री जी से निवेदन किया है कि कम से कम 12 सिलेंडर
सब्सिडाइज रेट पे लोगों को अवेलेबल रहना चाहिए, ताकि हर हाउस होल्ड को, हर परिवार को हर महीने 1 सिलेंडर सब्सिडी के आधार पर मिले। ऐसा निवेदन लेके हम 3 आए हैं, बाकी 3 अभी रास्ते में हैं। तो हम लोग जो एमपीज यहाँ अवेलेबल थे, मैं सब लोगों हम लोगों ने एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किया और मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि जितना जल्दी वह निर्णय ले, क्योंकि 10वें सिलेंडर का महीना शुरू हो गया है, लोग जा रहे हैं एलपीजी सेंटर पे, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। मुल्क का अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा। मैं क्या सोच रहा हूँ, बल्कि हर आम आदमी इस बात को सोच रहा है कि जो अगला जो इलेक्शन होने वाला है वो होगा केजरीवाल वर्सेस मोदी। आपकी जो पार्टी है आप, वो भी कहीं ना कहीं आम इंतखाबात में उसका रोल रहने वाला है और मुकाबला जो है उसका ही बीजेपी से होगा, कांग्रेस कहीं नहीं है। जावेद साहब, इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं एक बात आपको बता दूं, ये वही है कि आपके पास नया नया मसला आया तो इसलिए आप उस चीज की तरफ जोश के साथ कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनने वाला है? आप तो कहेंगे बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। जो कांग्रेस है, इतनी पुरानी पार्टी है, उसका कहीं जो है वो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको, या फिर कहा जाए उसका कहीं बहुत ज्यादा रोल नहीं रहने वाला? देखने वाली बात यह है कि हमसे बहुत पुरानी 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी हो या कोई दीगर और पार्टी हो कि अपने प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का नाम अनाउंस करे। कौन बनेगा मुल्क का नया वजीर आजम? देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर में आपका इस्तकबाल करते हैं। आदाब डॉक्टर के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। नाजरीन, आदाब डॉक्टर के आज इस नए एपिसोड में जिस मेडिकल मौजू पर होगी तफसीली बातचीत और जिस बीमारी, जिस मर्ज के बारे में आपको तफसीली मालूमात फराहम की जाएगी वो है आर्थराइटिस, जिसे गठिया का मर्ज या गठिया की बीमारी भी कहा जाता है। आज जी हाँ, इसी बीमारी के बारे में आपको तफसीली मालूमात हमारी डॉक्टर साहिबा देंगी और साथ ही साथ जाहिर है आपको बताते चले कि ये बीमारी क्या होती है, इसकी वजूहात क्या होते हैं, इसके असरात क्या होते हैं, इससे कैसे आप बच सकते हैं और इसका इलाज क्या है। लिहाजा तमाम मालूमात आप इसी के हवाले से इस प्रोग्राम के हवाले पा सकते हैं, इस प्रोग्राम के जरिए पा सकते हैं। साथ ही साथ आपके सवालात भी प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे और नंबर्स हमारे हैं 0402331380 या फिर 0402331380। प्रोग्राम में आप इन्हीं नंबर्स के जरिए हमें कॉल कर सकते हैं। मौजू है आर्थराइटिस, ये हमारा आज का टॉपिक। इस निहायत आम और अहम मेडिकल प्रॉब्लम पर बातचीत करने के लिए जी हाँ हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकांक्षा। तशरीफ लाई हैं ये होम्यो केयर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। डॉक्टर आकांक्षा, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग, आई एम वेरी मच फाइन, थैंक यू। हाँ, मोस्ट वेलकम मैम। आर्थराइटिस, जिस मर्ज पर या जिस बीमारी पर हमारी बातचीत होनी है वो है आर्थराइटिस। तो कहाँ से शुरू किया जाए कि ये जो बीमारी, ये मर्ज क्या होता है? ये आर्थराइटिस एक ग्रीक वर्ड है। अच्छा।
आर्थ, इसमें दो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। आर्थ यानी कि जॉइंट, IT यानी कि इन्फ्लेमेशन। अच्छा, ये एक जॉइंट डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें हमारे जो जॉइंट्स है वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन में 4 सिम्टम्स हम लोग मेनली देख सकते हैं। वो है सूजन यानी कि स्वेलिंग, पेन, नेक्स्ट है हमारे पास रेडनेस एंड एरिथीमा। एरिथीमा यानी कि स्किन रैशेस वहां पे हो जाते हैं। सो दिस इज मेन एज अ जॉइंट डिसऑर्डर। राइट, ठीक है। सो नाउ वी हैव जॉइंट्स की अगर बात की जाए मैम, तो किस किस तरह जॉइंट्स, मतलब कहाँ से अगर आप शुरू करें, किन किन जगहों में जाहिर है जहाँ जहाँ जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि स्मॉलर जॉइंट्स और बिगर लार्जर जॉइंट्स। तो लार्जर जॉइंट्स पे जो है जहाँ पे हमारा वेट ज्यादा गिरता है, जैसे कि हिप जॉइंट, नी जॉइंट या बैक जॉइंट, वहाँ कंधे वगैरह जो होते हैं भी, या दे आर ऑल्सो अंडर अ मेजर जॉइंट्स ओनली। एंड नेक्स्ट स्मॉल जॉइंट्स यानी कि फिंगर के जॉइंट्स, एंकल के जॉइंट्स या छोटे छोटे जॉइंट्स, वैसे जॉइंट्स। तो इसमें हम लोग आर्थराइटिस में वी हैव मेनली 2 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस, प्राइमरी आर्थराइटिस एंड सेकेंडरी आर्थराइटिस। प्राइमरी आर्थराइटिस जो है वो जो आर्थराइटिस जो जॉइंट पे इफेक्ट करता है। सो इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, काफी फॉर्म्स हैं आर्थराइटिस, गाउट एंड सूडो गाउट। ठीक है। सेकेंडरी आर्थराइटिस है जिसपे पहले कुछ इन्फेक्शन होने के बाद जॉइंट पे इफेक्ट होता है। अच्छा, जैसे कि सोरियाटिक आर्थराइटिस, जिसमें फर्स्ट सोरियासिस होता है, पहले स्किन इन्फेक्शन होता है, उसके बाद जॉइंट पे होता है। इन्फेक्शन के, ठीक है। नेक्स्ट है SLE, दैट इज सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथ्रोमैटिस, जिसमें एक ऑटो इम्यून डिसीज है जहाँ पे वो पूरे बॉडी पे इफेक्ट करता है, एंड इट इफेक्ट्स ऑल्सो द जॉइंट्स। अच्छा, ऑटो इम्यून से मुराद मतलब खुद ब खुद कुछ डेवलप होती है प्रॉब्लम, अपने ही एंटीजन के खिलाफ अपने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं। सो दैट इज SLE। तो वहाँ इस प्रकार ल्यूपस आर्थराइटिस करके कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर थोड़े में समझा जाए तो ये एक जॉइंट डिसऑर्डर होता है आर्थराइटिस। आपने कुछ इसके कॉजेज अभी नहीं बताए, टाइप्स कहा ना, टाइप्स की हमने बातचीत कर ली है, जो सिम्टम्स और कुछ साइंस जैसे आपने बताया, तकलीफ होती है, स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस हो जाती है वगैरह वगैरह। अच्छा, अब मैम क्यों, कैसे होता है आर्थराइटिस, क्या वजह होती है इस बीमारी की? द मेन कॉज ऑफ आर्थराइटिस इज एजिंग। अच्छा, उम्र, एज की वजह से। ठीक है मैम, प्लीज यहाँ पे हम जरा सी देर के लिए रुकते हैं, प्रोग्राम में हम कॉल शामिल करते हैं। पहला कॉलर हमारे साथ आ चुका है। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? अतुल मिश्रा बोल रहा हूँ मैं। कहाँ? मिश्रा साहब कहाँ से? लखनऊ से बोल रहे हैं। ठीक है जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि मेरे मैडम को पैर में प्रॉब्लम है, घुटने में। तो अभी आपका कार्यक्रम आ रहा था टीवी में, देख रहा था, इसलिए मैंने कॉल किया। क्या उम्र है इनकी, आपकी मिसेस की? उम्र इनकी 34 ईयर है। अच्छा, और कब से है ये घुटने में दर्द? ये इनको लगभग 1-1.5 साल हो गया। ठीक है, किसी को दिखाया मिश्रा साहब आपने? जी मैम, मैं रेमेटो में दिखाया डॉक्टर पुनीत कुमार को, फिर इस समय मैं PGI में ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। हाँ, कुछ टेस्ट वगैरह हुए? सारे टेस्ट मैंने मैम करा लिया था, रेमेटो फैक्टर कराया, वो नेगेटिव है। हाँ, और मैंने वो थायराइड करा, वो भी ठीक है। ठीक है मिश्रा साहब, जरा सी देर के लिए हमारे साथ रुकिएगा। मैम, कुछ इनसे डिटेल्स और लेनी? जी, सिर्फ ये घुटनों में दर्द है या ठीक है, और सिर्फ नी पेन या कोई और भी शिकायत, कहीं और भी दर्द? नहीं, सिर्फ घुटने में दर्द है। और मतलब वो दर्द ऐसा होता है जैसे पैर फैला ली, फिर मोड़ने में दिक्कत होता है। समझ गए। या खड़ी होकर किचन में वर्क कर रही है तो भी दर्द होता है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मिश्रा साहब। इतना ज्यादा दर्द बढ़ गया है कि चलने फिरने में, उठने बैठने में भी मैम बहुत तकलीफ हो रही है। बेसिकली घुटने में दर्द, क्या कहेंगी आप? जी, ये घुटने का दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। तो उनके इन्वेस्टिगेशंस जैसे उन्होंने कुछ क्लियरली नहीं बताया है, इसके हिसाब से अभी 34 एज में यू कैन एक्सपेक्ट 2 भी आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है। स्टिफनेस, अकड़ जाना, मूवमेंट में प्रॉब्लम होने की वजह से हम उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ही इंक्लूड करेंगे। अच्छा, तो क्या इनके लिए एडवाइस है कि? इनका एडवाइस यही है कि इन्वेस्टिगेशंस लाइक CBP, ESR, कुछ एक्सरे, हाँ, ASO टाइटर या ऐसे C रिएक्टिव प्रोटीन, CRP, ये पूरे टेस्ट करा के एक बार आए तो होम्यो केयर इंटरनेशनल पे आई थिंक वी कैन हेल्प देम आउट इन अ बेटर वे। सही। एक और कॉल है। ओके, जरा सी देर में हम कॉल लेंगे। यू वर टॉकिंग अबाउट कॉजेज, है ना, कि कैसे होती है ये बीमारी, ये जो जॉइंट्स डिसऑर्डर्स, जॉइंट्स में जो तकलीफ होती है, क्या वजह होती है? आर्थराइटिस का मेन फर्स्ट हम लोग बोलते हैं एजिंग।
ठीक है जी। एजिंग, जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है हमारे बोन्स, हमारे जॉइंट्स में तकलीफ होना स्टार्ट होती है। ठीक है। तो इसलिए जब कार्टिलेजेस बहुत वीक हो जाते हैं, एरोजन हो जाता है, इसके वजह से सो फर्स्ट क्राइटेरिया वी कैन गिव इज एजिंग। ठीक है। एजिंग की वजह से नेक्स्ट इज जेनेटिक्स, दैट इज हेरिडिटरी। अगर हमारे फैमिली हिस्ट्री में किसी को आर्थराइटिस है तो दे आर मोर चांसेस फॉर अस टू गेट आर्थराइटिस। अच्छा, ठीक है। लाइक दिस। एंड डाइट, आजकल का डाइट ये इज तो बहुत वेरी बड़ा अपने आप में एक टॉपिक है कि क्या हर मर्ज की तरह इसमें भी डाइट का एक मेजर इम्पैक्ट रहता है? Definitely. ठीक है मैम, हम डाइट पर आएंगे, आराम से तफसील से इस पर बातचीत करेंगे। इजाजत हो तो हम एक और कॉल यहाँ पर ले लें। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, तस्लीम। हाँ तस्लीम। तस्लीम और रसूल। ठीक, कहाँ से? मैं श्रीनगर से बोल रही हूँ। ओके तस्लीम, जल्दी से गुजारिश है टीवी की आवाज बंद करवा दें। हेलो। बेहतर। हाँ, क्या सवाल है? जी मैम, हम श्रीनगर से बोल रहे हैं। हाँ, क्या सवाल है? श्रीनगर से बोल रहे हैं। माजरत के साथ तस्लीम, प्लीज हमें वापस कॉल करें टीवी की आवाज म्यूट करके, वरना कॉल ड्रॉप हो जाती है और हमें डिस्कनेक्ट भी उसे करना पड़ जाता है। तस्लीम प्लीज वापस आप कॉल कर सकें तो करें। मैम, एज आपने बोली कि एज जो एक बहुत मेजर फैक्टर है जॉइंट डिसऑर्डर का। बढ़ती हुई एज के साथ मैम ये होता है, तो फिर क्या सिर्फ बुजुर्गों को होता है या हर? जी नहीं, इसमें हम लोग जैसे मैं आपने कहा था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो एक एजिंग प्रॉब्लम है। अच्छा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसीज है जो अपने ही एंटीबॉडीज, अपने एंटीजन के खिलाफ प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये कभी भी कौन से भी एज में हो सकता है। इट कैन बी फ्रॉम 20 to 40 ईयर्स। इफ यू टेक सोरियाटिक आर्थराइटिस जो स्किन डिसीज की वजह से होता है, वो भी it can be age dependent. It is like they cannot be dependent on age. They can happen anytime. कभी भी हो सकता है। ठीक है, बुजुर्गों के साथ साथ ये किसी भी एज में आर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है। हाँ, सेकंड आपने बोला जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जी, जेनेटिक्स यानी कि फैमिली में, अगर फैमिली में, हमारी फैमिली हिस्ट्री में है कि आर्थराइटिस, तो दे आर मोर चांसेस। डेफिनेटली नहीं है कि हमारे दादाजी को और हमें आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वी कैन मॉडिफाई, लाइक हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइट कंट्रोल करने के बाद हमारा शायद हमें वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इस तरह से वी कैन टेक। एंड नेक्स्ट इज आई वाज डिस्कसिंग अबाउट डाइट। ठीक है। हाँ, ये तो सारे ट्रीटमेंट्स में कि आपने कहा था आप कुछ थेरेपीज जिससे बेटर हो सकता है, डाइट किस तरह की लेनी है, हम इस ट्रीटमेंट पार्ट में जरूर बात करेंगे। अगला कॉल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो, आई एम सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हेलो हेलो, कौन बात कर रही है? हाँ जी, मेरा नाम श्वेता है, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। हाँ श्वेता, प्लीज सवाल पूछें डॉक्टर साहब से। एक्चुअली मेरा उम्र है 32 इयर्स की हूँ मैं जी, और मुझे है ना 1 हफ्ते से ये नीज में बहुत पेन हो रहा है। वही मुझे एक्चुअली पीसीओडी का भी प्रॉब्लम है, तो मुझे ये जानना था कि ये पीसीओडी और नी का प्रॉब्लम कुछ इंटर रिलेटेड है क्या? सही, ठीक है। कब से हो रहा है ये है नी पेन? ये 1 हफ्ते से ही हो रहा है मुझे। अच्छा, ठीक है। कुछ और मैम इनसे पूछना सवाल? एज क्या है मैडम का? 32 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई है। अच्छा, प्रेगनेंसीज कुछ प्रेगनेंसीज क्या क्या? मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का 8 साल का और दूसरी लड़की 2 साल की। अच्छा, ठीक है। पीसीओडी कब डायग्नोस हुआ? पीसीओडी एक्चुअली डायग्नोस होके 10 साल हो गया। फिर आपने उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट लिया? होम्योपैथी में, होम्योकेयर इंटरनेशनल में लिया था इसका ट्रीटमेंट, लेकिन वो तब बीच में छोड़ दिया था, फिर बाद में फिर से तो नहीं लिया। अच्छा, पूरी तरह से क्योर तो नहीं हुआ है, वो फिर से इरेगुलर पीरियड्स ही चल रहे हैं हमारे। ठीक है श्वेता, शुक्रिया कॉल करने के लिए, डिटेल सुनी। पीसीओडी भी इनका डायग्नोस हुआ था, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, बीच में थोड़ा रुक गया है, अभी 1 हफ्ते से इनको घुटने में बहुत ज्यादा तकलीफ शुरू हो गई है। तो क्या पीसीओडी से भी कोई ताल्लुक हो सकता है इसका नी पेन का? पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ईस्ट्रोजन जो मेन हार्मोन होता है प्रेगनेंसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए, जब वो डेफिशिएंसी हो जाता है, सो इट लीड्स टू क्या होता है, जब कैल्शियम अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, इस तरह से बोन्स पे इफेक्ट होता है, बोन से फिर जॉइंट्स पे इफेक्ट होता है। सो आई थिंक हार्मोनल बैलेंस करेक्ट कर लेना आपको जरूरी है उसकी वजह से। एंड आपका जॉइंट पेन जो आप बोल रहे हैं वो सिर्फ 1 वीक से है। सो इतना अभी ठंडी का सीजन भी चल रहा है, इट्स क्वाइट कोल्ड, सो थोड़े प्रिकॉशंस लेते हुए हार्मोनल इम्बैलेंस को आप करेक्ट कर लीजिए फर्स्ट। एंड इफ यू कंटिन्यूअसली इसके बाद भी आपको पेन है, तो आई थिंक वी कैन हेल्प यू विथ
एट होमियो केयर इंटरनेशनल। सही, ठीक है। अच्छा मैम, अब इस मर्ज की अगर हम इलाज की बात करें, जॉइंट्स में जो तकलीफ होती है, इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो कहाँ से शुरू करेंगी आप? डाइट से या कुछ फिजिकल थेरेपीज जो आप बता रही थी, कहाँ से? लेट्स स्टार्ट विद डाइट। डाइट डेफिनेटली आजकल के जंक फूड्स के हिसाब से वी आर नॉट हैविंग अ करेक्ट न्यूट्रिशियस डाइट। सो डाइट में हम लोगों को कैल्शियम कंटेंट इंक्रीज करना चाहिए, जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से होते हैं। कैल्शियम का ताल्लुक हड्डियों से और जाहिर फिर हड्डियों से कमजोर होती है तो तकलीफ होती है। अच्छा, से होती है। वैसे ही कैल्शियम एंड कैल्शियम प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से हमें लेना चाहिए। कैल्शियम सप्लीमेंट्स एवरी डे लेना चाहिए। एंड नेक्स्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बिकॉज ऑलवेज दे हैव कैल्शियम इन देम। ठीक है। सो ये दो भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। डाइट पे मैम हम और बातचीत करेंगे, क्या चीजें लेनी है और किन चीजों को जरा अवॉइड करना है डाइट में। अगली कॉल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम। कौन? जी मैं शहनाज श्रीनगर से बोल रही हूँ। शहनाज, क्या सवाल है? जी मैम, मेरा सवाल है कि मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि पिछले 6 महीने से मुझे ये जोड़ों में दर्द है और मुझे कमर में और घुटनों में दर्द है। जी मैंने कुछ टेस्ट भी करवाए थे जिनमें मुझे उन्होंने बोला कि वो टेस्ट वो थोड़ा पॉजिटिव आया है, तो मुझे हाथों में दर्द है, घुटनों में। जी मुझे गर्दन में भी पेन होती है। अच्छा जी, तो क्या उम्र है शहनाज आपकी? जी 33 है मेरी। मुझे डिलीवरी हुई थी, ये सीजर आया था कोई 6 महीने पहले। जी उसी के 1 मंथ के बाद मैं मतलब बिल्कुल बैठ गई थी, घुटने में बैठ गए थे। ठीक है। उसके बाद मेरे हाथ भी बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, ये छोटे छोटे जोड़े, इनमें मुझे पेन हो रही है। ठीक है शहनाज, और कुछ? जी डॉक्टर साहब से मुझे यही पूछना था कि मैं इसके बारे में क्या करूं, क्योंकि मुझे दवाई जो दे रहे हैं कि इसमें मुझे बेबी जो है वो मतलब उसको मैं दूध भी दे रही हूँ तो वो बोलते हैं डॉक्टर बंद कर दो, तो दवाई भी नहीं ले सकती हूँ। चलिए शहनाज, आपकी सारी डिटेल्स नोट कर ली हैं, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैम यहाँ पर हम शहनाज के साथ एक और कॉल लेते हैं, फिर एडवाइस देंगे लोगों को। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आगे थोड़ा दम चढ़ने की इल्लत है कम से कम 5 साल से। क्या नाम आपने बताया? मेरा नाम बशीर अहमद है। कहाँ से? चेन्नई, मद्रास। हाँ प्लीज, क्या सवाल? मेरा सवाल आकर है कि मुझे दम चढ़ने की इल्लत 5 साल से है। 5 साल से क्या है? और मैं डॉक्टर की वजह से बताया हूँ। नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है दोबारा बताएं। 5 साल से मद्रास से। सॉरी, आप समझ मेरा पा रही हैं? सवाल है कि 5 साल से मुझे दम चढ़ने की इल्लत है। दम चढ़ने की इल्लत है, दम चढ़ने की और खांसी की इल्लत है। कहाँ पे तकलीफ है? क्या पेन है? किधर? मुझे दम चढ़ने की इल्लत, खांसी की इल्लत है। नहीं, खांसी की इल्लत है। और मैम ये कोई शायद क्या मेडिकल टर्म यूज कर रहे हैं? क्या है? मुझे क्लियर वॉइस नहीं समझ रहा है। अच्छा चले, ऐसा है आलम साहब कि आप हो सके तो क्यों आपकी सवाल ही समझ में आ पा रहा है, डॉक्टर साहब भी नहीं समझ पा रही हैं। ठीक है, अच्छा वापस वो कॉल करेंगे अगर वो हो सकेगा। हमारे पास शहनाज का सवाल है। शहनाज, आपका सवाल का जवाब दिया जाएगा ब्रेक के उस पार, क्योंकि वक्त हो गया पहले वक्फे पे जाने का। यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। उन्वान है आज का हमारा आर्थराइटिस, जैसे डॉक्टर साहिब ने बताया जॉइंट्स डिसऑर्डर। तो अगर इसी के हवाले से कोई सवाल आपको पूछना है तो 0402331380 या फिर 0402331380 पर हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आदाब डॉक्टर। तमाम डॉक्टर्स की मुत्तफिका राय है कि ग्रीन टी सेहत के लिए मुफीद है। लासा ग्रीन टी खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बीपी को कंट्रोल में रखती है। हर दिन की शुरुआत लासा ग्रीन टी से करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। यह है रोजी, जिसे पहले नहीं पता था कि उसके अधिकार क्या हैं। लेकिन सरकार की अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने वाली नई रोशनी योजना ने रोजी जैसी हजारों महिलाओं को अपने घरों से बाहर आने को प्रेरित किया और आत्मनिर्भर बनाया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में सरकारी प्रणाली, बैंकों तथा अन्य सहायक संस्थानों द्वारा सभी अल्पसंख्यक महिलाओं को अपने रोजमर्रा के बाहरी कामों को करने के लिए तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उनमें एक नया आत्मविश्वास पैदा हो रहा है। आज रोजी अपने पैरों पर खड़ी होने के साथ अपने जैसी दूसरी महिलाओं को भी नई रोशनी योजना से तरह तरह की ट्रेनिंग दे रही है, ताकि वो भी सशक्त बने। अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने वाली नई रोशनी योजना। उम्मीद है हौसला, होना है
आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। वो सुबह कभी तो आएगी। एफडीआई से किसान को फायदा होगा और किसान जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो खड़ा होगा। कभी तो We have allowed a very healthy business environment. That is why there is a lot of investment and lot of job creation. आपने सुनी